भारत में खालिस्तान समर्थकों की वकालत करने वाली संस्था सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दर्ज नए मामले में एनआईए ने 40 लोगों को समन भेजकर बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया है। इन 40 लोगों में सरकार से बातचीत में शामिल किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा भी हैं। आंदोलन में किसानों का साथ देने पहुंचे पंजाबी गायक दीप सिद्धू को भी एनआईए ने समन भेजा है। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों की मदद ले रही संस्था खालसा एड के भी कई सदस्यों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी अकाली दल ने कहा है, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार किसान नेताओं को नोटिस भिजवा रही है। शुरू हो गया सी ਜਦੋਂ 10वें पातशाह ने खालसा पंथ सिर जिता सी जबर ते। इस पूरे मामले पर अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, किसान नेताओं और किसान आंदोलन के समर्थकों को एनआईए और ईडी से पूछताछ का बुलावा भेजने की केंद्र सरकार की कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। वो देशद्रोही नहीं है और 9वीं बार बेनतीजा बातचीत के बाद ये साफ है कि भारत सरकार सिर्फ किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो ये ट्वीट सुखबीर सिंह बादल ने किया है, अकाली नेता है। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गजाली, ये बात तो कही जा रही है कि ये जो 40 लोग हैं उनको बतौर गवाह बुलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। इस तरीके से ये जो समन भेजा गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली बात जो ये 40 की संख्या है शशांक, अलग अलग लोगों को पिछले एक हफ्ते में नोटिस सर्व किए गए हैं, समन भेजा गया है और कोई भी बहुत जल्दी खुद को आगे आके बताने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग पेशे से लोग जुड़े हैं। यहाँ तक कि वैसे लोगों को भी समन दिया गया है जिन्होंने इस आंदोलन के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया हो, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड की हो, कोई लंगर की सेवा वहां कर रहा हो, या कोई पत्रकार हो जो इस आंदोलन को बहुत पैशनेटली कवर कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग पेशे के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं और मैक्सिमम पंजाबी लोग हैं, जिसे खालसा एड को भी समन किया है। एक्टर दीप सिद्धू हैं, उनको सम्मन किया गया है। कई पत्रकार हैं जो पंजाबी वेबसाइट चैनल या वेब चैनल्स के पत्रकार हैं, उनको सम्मन किया गया है। और खुद किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं बलबीर राजेवाल, उन्होंने भी कल साफ साफ कहा है कि किसी को भी इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार डराने की कोशिश कर रही है। और ये एक बात जो अगर आपने उसको फॉलो किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश पास किया तो उसमें अंत में एक बातचीत हुई थी इस पूरे खालिस्तान को लेकर, और उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार अगर ये दावा करती है तो इसकी पुष्टि के लिए वो दे, अगर वो बताए कि कैसे इसकी पुष्टि होती है, और अगर पुष्टि हो जाती है तो फिर ये मामला और पुलिस के हाथ में जाएगा और उसमें अदालत फिर बीच में नहीं आएगी और आंदोलन को खत्म किया जाएगा। तो ये एक उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोर्ट को कन्विंस करने की भी कोशिश हो रही है कि हमने इतने लोगों को समन किया है, और जिस केस के लिए समन कर रहे हैं वो केस दिसंबर में ही रजिस्टर हुआ है, 15 दिसंबर को। और इससे पहले भी सिख फॉर जस्टिस बैंड ग्रुप है, उस पे अलग अलग तरह के एफआईआर होते रहे हैं। लेकिन जिन लोगों पे भी आप समन भेज रहे हैं, एज ए विटनेस बुला रहे हैं, हालांकि लीगली वो आरोपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से समन भेजकर आप हरास कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि ये सभी आरोपी हैं या आतंकी हैं या वैसे कार्रवाई में मेल जोल रखते हैं इस संगठनों के साथ। तो इसी वजह से किसान यूनियन ने भी कई लोगों को कहा है कि आप समन आने के बावजूद आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन न करें। हालांकि खालसा एड ने कल बयान जारी करते हुए कहा है कि वो कोऑपरेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, और इसकी भर्त्सना भी की है, मतलब आलोचना भी की है शिरोमणि अकाली दल ने।